नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति। इनको अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में आज का हमारा यह 5वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिल्पकला के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी शिल्पकला विकसित हैं और किस किस क्षेत्र में यह विकसित है। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो सही उत्तर होंगे उनका नाम व उनका उत्तर हमारे अगले वीडियो में आएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं, डेली किसी न किसी का नाम और उसके द्वारा दिया गया उत्तर हमारे वीडियो में आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। एक बात और बता दूं कि अगर आपको संबंधित वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नागौद पर जाकर संबंधित वीडियो की PDF पा सकते हैं। संबंधित वीडियो की PDF उसी दिन शाम को अपलोड कर दी जाती है जिस दिन नया वीडियो आता है। तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नागौद पर जाकर PDF पा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में अभी तक हमने क्या पढ़ा है और हमें अभी क्या क्या पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह एवं उत्सव जो हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें तानसेन उत्सव, कालिदास समारोह, खजुराहो उत्सव, मध्य प्रदेश उत्सव, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह आदि समारोह के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर मध्य प्रदेश के लोकगीत हमने पढ़ा था, जिसमें निमाड़ांचल, मालवांचल, बुंदेलखंड और बघेलखंड में होने वाले लोकगीतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है और किसके द्वारा गाया जाता है। फिर हमने लोक नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर कल का हमारा वीडियो था लोकनाट्य के बारे में, जिसमें हमने कल लोकनाट्य देखे थे, जिसमें से हमने मार्च लोकनाट्य के बारे में पढ़ा था, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय लोकनाट्य घोषित किया है। आज का हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश शिल्पकला के बारे में, जिसमें हम शिल्पकला के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बाँस शिल्पकला, पत्ता कला और काष्ठ कला। इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनके द्वारा किस क्षेत्र में क्या क्या बनाया जाता है। जैसे महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, ये हमारे मध्य प्रदेश की फेमस चीज़ें हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा हस्तशिल्प। फिर साहित्य में हम पढ़ेंगे भाषा क्षेत्र में प्रमुख साहित्यकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पर्व, उत्सव और पर्यटन में हम पढ़ेंगे पर्व और उत्सव मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएँ, दुर्ग एवं किले, प्रमुख मकबरे एवं समाधि और प्रमुख मेले, ये हमारे अगले टॉपिक होंगे, जो आपको एक एक करके डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में शिल्पकला। शिल्पकला क्या है? मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आदिवासी एवं ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल होने के कारण विभिन्न तरह की शिल्प कलाओं की उत्पत्ति हुई है। शिल्प विधाओं के संरक्षण, विस्तार और सौंदर्य परखता में कई जातियों के पुरातात्विक प्रतीक स्मृतियों को सहज रूप से देखा जा सकता है, जिससे उनकी प्राचीन कला और संस्कृति का परिचय मिलता है।
जैसे मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी फेमस है, महेश्वर की साड़ी फेमस है। मध्य प्रदेश में रीवा जिले में सुपारी से आपके वो बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, वो फेमस है। तो इस तरह के कई प्रकार के शिल्पकला हैं जो मध्य प्रदेश में फेमस है। हम उनके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकलाएँ इस प्रकार हैं: काष्ठ शिल्प, कंघी शिल्प, खराद शिल्प, टेराकोटा शिल्प, छिपा शिल्प, महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, पीतल शिल्प, सुपारी शिल्प, धातु शिल्प, खिलौना शिल्प, लाख शिल्प, भील शिल्प, प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर मतलब पत्थर पे जो बनाए जाते हैं। मिट्टी शिल्प, मिट्टी के बर्तन वर्तन जो बनाते हैं। गुड़िया शिल्प, कठपुतली शिल्प, तीर धनुष कला, बांस शिल्प और पत्थर शिल्प, ये मध्य प्रदेश में प्रमुख शिल्प कलाएँ हैं। अब चलिए बारी बारी से इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले काष्ठ शिल्प। मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की परंपरा अति प्राचीन है, मतलब अतीत काल से यह काफ़ी प्राचीन समय से कला चली आ रही है। आदिम युग से ही मनुष्य ने गाड़ी के पहिए, देवी देवताओं की मूर्ति, घरों के दरवाजे, पटों, मुकुट आदि के रूप में काष्ठ शिल्प का निर्माण किया है। प्रदेश में कोरकू एवं भील आदिवासी क्षेत्र में काष्ठ शिल्प का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। काष्ठ मतलब लकड़ी के सामान जो बनते हैं उसको काष्ठ शिल्प कहते हैं। यहाँ बनी लकड़ी की सामग्रियों की मांग महानगरों सहित यूरोपीय देशों में अच्छी मांग होती है। जैसा कि आप देखते हैं लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, लकड़ी की मूर्तियाँ बनती हैं, मुकुट बनते हैं आदि सब में लकड़ियों से उकेरे जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? काष्ठ शिल्प कला कहलाती है। मैं आपको एक इसका नमूना दिखाता हूँ। ये देखिए पेड़ में कैसे लकड़ी से कैसे गणेश जी बनाए गए हैं। तो ये क्या है? काष्ठ शिल्प कला का उदाहरण है। फिर चलिए आगे चलते हैं। फिर है कंघी शिल्प। कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? तो बंजारा जनजाति को जाता है। प्रदेश में कंघी शिल्प के प्रमुख केंद्र उज्जैन, रतलाम, नीमच हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो उज्जैन, रतलाम और नीमच, ये आपका जो मालवांचल वाला क्षेत्र है ये यहाँ पे आता है। आदिवासियों द्वारा कंघियों का अलंकरण, गोदना, भित्ति चित्रों का निर्माण किया जाता है। मतलब कंघियों में ही ये क्या करते हैं, उसमें कंघियों में गोदना गोदते हैं, भित्ति चित्रों मतलब उसमें ही कुछ ना कुछ डिजाइन बना देते हैं। तो ये हो गई कंघी शिल्प। देखिए इसमें कुछ ना कुछ आपको डिजाइन दिखेगी, ये देखिए। तो ये हो गई आपकी कंघी कला, जो कहाँ कहाँ फेमस है? उज्जैन, रतलाम और नीमच में, मध्य प्रदेश में। फिर आएंगे खराद शिल्प। मध्य प्रदेश के श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा मुरैना की खराद कला प्रसिद्ध है। खराद सागवान, दूधी, कंबल, गुरजेल, मेडला, सलाई, खैर आदि वृक्षों की लकड़ी पर की जाती है। खराद सागौन लकड़ी पर की जाती है, मतलब लकड़ियों पे जो आपके दरवाजे हो गए, मतलब जो आपके ये बेड वोड बनते हैं, इसमें जो डिजाइन बनती है उसको खराद शिल्प कहते हैं। खराद कला में खिलौने एवं सजावट की सामग्री बनाई जाती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मशीन पे देख रहे हैं, लेथ मशीन पे ये आपको दिख रहा है, ये खराद कला कहलाती है। मतलब लकड़ियों पे जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे खराद कला कहते हैं। आप लोगों ने बेडों में देखा होगा, दीवानों में देखा होगा, सिराहने साइड आपको बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिलती है, दरवाज़ों में बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिलती है, वो खराद कला कहलाती है। फिर है टेराकोटा शिल्प। मंडला जिले में निवास करने वाली जनजाति गोंड, बैगा, धीमा, जिनवार और ओरिया पटरी टेराकोटा शिल्प की शिल्पी हैं। इस शिल्प में धार्मिक मान्यता और परंपराओं में काम करने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है, जिसमें बड़ा देव फुलवारी देवी की प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। इस शिल्प में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामानों और गमलों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं टेराकोटा क्या होता है। तो टेराकोटा से ऐसे मूर्तियां बनाई जाती हैं। देख लीजिए आप लोग कैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं। फिर अपना छिपा शिल्प। छिपा शिल्प हाथ से कपड़ों पर बनाया जाता है, जिसमें भील आदिवासी के विभिन्न जाति प्रतीकों का समावेश होता है। बाघ, कुच्छी, मनावर उज्जैन छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। उज्जैन का छिपा शिल्प को भेरूगढ़ के नाम से देश एवं विदेश में जाना जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है
कि कहाँ के छिपा को भेरूगढ़ के नाम से देश और विदेश में जाना जाता है, या उज्जैन के छिपा शिल्प को किस नाम से जाना जाता है, तो भेरूगढ़ के नाम से जाना जाता है। छिपा में क्या होता है, आपके जो कपड़े होते हैं उसमें क्या डिजाइन बनाई जाती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये बेडशीट है, इसमें देखिए कैसे उकेरी गई है डिजाइन, ठीक है ना। तो क्या कहलाती है, छिपा शिल्प कहलाती है। फिर महेश्वरी साड़ी को तो आप लोग को बताना ही नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश की, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। महेश्वरी साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध शासिका अहिल्याबाई होलकर को जाता है। तो महेश्वरी साड़ी की स्थापना किसने की थी, अहिल्याबाई होलकर ने की थी। महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाई गई सूती और रेशमी साड़ियाँ सुंदर, टिकाऊ और पक्के रंग की होती हैं, जिन पर जरी और केल के धागों से छोटे छोटे बेल बूटे काढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो महेश्वरी साड़ी कहाँ की फेमस है, मध्य प्रदेश की। किसने इसकी स्थापना की थी, तो अहिल्याबाई होलकर ने इसकी स्थापना की थी। ये देख लीजिए महेश्वरी साड़ियाँ। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे चंदेरी साड़ी। चंदेरी में रेशमी एवं सूती दोनों तरह की साड़ियाँ बनाई जाती है। इन साड़ियों की विशेषता हल्के और गहरे रंग, कलात्मक चौड़े बॉर्डर तथा साड़ी के बीच में बड़े बड़े आकार में जरी, रेशमी और सूती बेल बूटे होते हैं। चंदेरी साड़ी की बनावट प्रायः सादी होती है, लेकिन इनके पल्लू पर विभिन्न रंगीन धागों से संयोजित बड़े आकार के बेल बूटे, मोर, बतख आदि की आकृतियाँ काढ़ी जाती। मतलब पूरी साड़ी सिंपल होती है, लेकिन जो इसके बॉर्डर होती है उसमें कढ़ाई होती है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पूरी साड़ी आपको सिंपल दिख रही है, लेकिन जो इसकी बॉर्डर है उसमें डिजाइन बनाई गई है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मोर की आकृति बनाई गई है। तो ये साड़ी क्या होती है, प्रायः सिंपल होती है, लेकिन इनके बॉर्डर में क्या होती है, कढ़ाई होती है और बेल बूटे निकाले जाते हैं। फिर है पीतल शिल्प। पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिले में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। आजकल आपको पता है पीतल के बर्तन पूजे के उपयोग में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम होता है, जिसमें परात, डेगची, गंज शामिल है। तो ठीक है, पीतल के देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए पीतल के बर्तन, इसमें ज़्यादातर उपयोग हम इनका पूजा के सामानों में ही उपयोग किए जाते हैं, पूजा में, ठीक है ना। तो ये आपके पीतल के बर्तन हो गए, ये थाली हो गई, ये ग्लास, लोटा, ये सब आपको दिख रहा है। फिर है सुपारी शिल्प। रीवा में सुपारी पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो आपके पूरे देश में प्रसिद्ध है। रीवा का सुपारी शिल्प आपके पूरे देश में प्रसिद्ध है। फिर है खिलौना शिल्प। सीहोर जिले के बुधनी तहसील काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, सीहोर में। और सुपारी के शिल्प कहाँ पे बनाए जाते हैं, आपके सुपारी वाला, जो रीवा में सुपारियों पर आकृति बनाई जाती है, तो ये उसका नमूना देख लीजिए कैसे बनाए जाते हैं। और ये आपका जो बुधनी में लकड़ी पे खिलौने बनाए जाते हैं, ये उसका है, कैसे लकड़ियों से आप काफ़ी सुंदर, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। फिर है लाख शिल्प। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र हैं। प्रदेश में लाखार जनजाति द्वारा लाख के चूड़े, कलात्मक खिलौने, श्रृंगार पेटियाँ, डिब्बियाँ, अलंकृत पशु पक्षी आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। आपका मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहाँ पे है, उमरिया में है, ठीक है ना। लाख का उपयोग किस में होता है, सौंदर्य प्रसाधन में होता है, ठीक है ना। लाख की चूड़ियाँ बनती, जो आपकी चूड़ियाँ होती हैं उनके अंदर लाख भरा जाता है ताकि वह मजबूत रहे। तो लाख का प्रयोग किस में होता है, सौंदर्य श्रृंगार में होता है, या सौंदर्य वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कारखाना आपके मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में है। फिर है प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर शिल्प मतलब पत्थर पे जो आपकी कलाकारी होती, जैसे आपका खजुराहो देखिए पत्थर पर कैसी कलाकारी की गई है। जो प्राचीन काल मंदिर हो गए, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन मंदिर, इसमें देखिए पत्थरों पे क्या कला करके कैसी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। प्रदेश में प्रस्तर शिल्प का विकास मंदसौर एवं रतलाम जिले में हुआ है। इन जिलों में गुर्जर, ग्यारी, जाट और भील जातियों द्वारा पत्थरों से मूर्तियाँ, सौंदर्यात्मक एवं दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को बनाया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए पत्थरों पे मूर्ति है, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। ये देखिए ये भी किसी देवी की मूर्ति है। तो पत्थरों पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के दैनिक उपयोगी सामान बनाए जाते हैं, जैसे सिलबट्टा, चक्री आदि चीज़ें बनाई जाती हैं पत्थरों से,
तो ये दैनिक उपयोगी की चीज़ें हो गई। और पत्थरों पे देवियों की मूर्ति उकेरी जाती हैं, जो कि आप लोग को काफ़ी देखने को मिलती हैं। फिर है मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प मतलब मिट्टी से आपको बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में भी आपके हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बने हुए बर्तनों के अवशेष पाए गए हैं। तो मिट्टी शिल्प अति प्राचीन कालीन है। मिट्टी शिल्प सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला है। मनुष्य ने अपने आरंभिक समय से ही विभिन्न तरह के खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाए गए हैं। प्रदेश में मिट्टी शिल्प झाबुआ, मंडला में कुम्हारों द्वारा विशेष रूप से बनाए जाते हैं। शिल्प है इसमें जैसे मटके हो गए, काफ़ी आजकल को काफ़ी मिट्टी के सामान देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए मिट्टी के पॉट हो गए, काफ़ी सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। मिट्टी की केटली हो गई, फिर देखिए पॉट हो गए, तो कितना सुंदर देखने में लग रहा है मिट्टी के शिल्प। और ये तो अति प्राचीन है। हड़प्पा काल में भी आपको मिट्टी के खिलौने, बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। फिर है हमारा अगला गुड़िया शिल्प। प्रदेश में नए एवं पुराने वस्त्रों एवं कागज़ों से गुड़िया बनाने की लोक परंपरा है। जैसा कि गाँवों में छोटे छोटे बच्चे कागज़ों की गुड़िया बनाकर फिर उसमें खेलते हैं। ग्वालियर अंचल में कपड़े, लकड़ी और कागज़ से बनाए जाने वाली गुड़िया की परंपरा अनुष्ठानिक है। ग्वालियर अंचल में गुड़ियाएँ अपने विशिष्ट आकार, प्रकार एवं वेशभूषा के कारण अधिक प्रसिद्ध है। तो पहले अपन पुराने ज़माने में बात करें तो बच्चे लोग क्या करते थे, इसी कपड़े की गुड़िया बना लेते थे और फिर उनके साथ खेलते थे। ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो आपके ग्वालियर अंचल में इनका ये देखिए, ये कपड़े की गुड़िया आपको देखने को मिल रही है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है। फिर है कठपुतली शिल्प। कठपुतली डांस जो आपका राजस्थान में काफ़ी फेमस है। कठपुतली के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं एवं कथाओं को नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतली होती है, उसको हाथ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कलाएं एवं नृत्य के द्वारा कई प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। कठपुतली की प्रसिद्ध पात्र अनारकली, बीरबल, अकबर, पुंगीवाला घुड़सवार, सांप और जोगी होते हैं। तो कौन कौन हो गया इसके प्रसिद्ध पात्र? अनारकली, बीरबल, अकबर, पुंगीवाला घुड़सवार, सांप और जोगी होते हैं। प्रदेश के सभी अंचलों में कठपुतली शिल्प प्रचलित है। कठपुतली क्या होती है? एक प्रकार की गुड़िया टाइप की होती है, उसके विभिन्न अंगों को धागों से कठपुतली हो गई। ये पाँव में धागे बने, इसके सर में देखिए धागे बने। इन्हीं धागों के माध्यम से उंगलियों को नचाकर इनसे विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रदर्शित की जाती है। फिर अब बांस शिल्प। प्रदेश में बांस शिल्प का प्रमुख केंद्र झाबुआ मंडला है। यहाँ के आदिवासी सौंदर्य परक एवं जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ के आदिवासी बांस से, किससे? बांस से। तो आजकल देखिए बांस से विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ बनती हैं, चटाई बनती हैं, टेबल कुर्सी बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, काफ़ी सुंदर चीज़ें बनती हैं बांस से। ये देखिए बांस से बने हुए वस्तुएं, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बने हुए हैं। फिर हमारा पत्ता शिल्प। पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़े आदि बनाए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन के मोड़े जो आपको शादियों में देखने को मिलता है कि दुल्हन अपने सर पे बांधती है और उसमें पत्ते पत्ते निकले रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं? दूल्हा दुल्हन के मोड़े कहलाते हैं। पत्तों की कोमलता के अनुरूप होने से विभिन्न कलाकृतियों को बनाया जाता है। पत्ता शिल्प के कलाकार मुख्यतः झाड़ू बनाते हैं। पत्ता शिल्प के तो आपको जो झाड़ू आते हैं, जिसको खजूर के पत्तों से जो झाड़ू बनते हैं, ये पत्ता शिल्प की विशेष कला है। कि पत्ता शिल्प से विशेष कला क्या है? झाड़ू बनते हैं। और क्या बनते हैं? चटाई भी बनती है, आसनी बनती है, खिलौने भी बनते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के बारे में, शिल्पकला के बारे में हमने पढ़ा है। हमने एक एक चीज़ बारीकी से जानने की कोशिश की है कि कौन सी शिल्पकला कहाँ पे है, किसके द्वारा बनाई जाती है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।